हे गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूं एक आज बहुत ही खास वीडियोस लेकर के। आज का वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं कि ये जो हैकर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा किस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैकर्स पाए जाते हैं और इनका क्या काम होता है, ये क्या क्या कारनामे करते हैं, तो वही आज मैं बात करने वाला हूं। तो चलते हैं और वीडियोस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले देश की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो निकल के आती है वो चाइना आती है। जी हाँ, चाइनीज हैकर बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में जितना सारे हैकर्स हैं उन सब का 41% मतलब कि 41% है वो सिर्फ चाइनीज हैकर ही है। और ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार तो मैं बता देता हूं कि अमेरिका, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, जो कि पावरफुल कंट्री कहा जाता है, उनका जो है ये डिफेंस सिस्टम और डिफेंस का जो भी होता है सेक्रेटरी उसको, और वहां पे अगर हम बात कर लेते हैं तो व्हाइट हाउस तक वो हैक कर चुके हैं। हालांकि ये मतलब पूरी तरीके से हैक नहीं कर पाए, लेकिन ये हैकिंग कर चुके हैं। अब देखो चाइना में क्या होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। उनको कहने का मतलब है चाइनीज को कि क्या होते हैं कि वो एकदम से बोलते हैं, उनका कहना है ना, जैसे देखते होइएगा कि उनका सब कुछ अपना ही है। जैसे अगर हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो लोग वीचैट यूज करते हैं, उन लोग का अपना सब कुछ है। वो फेसबुक यूज नहीं करते, जबकि फेसबुक दुनिया का सबसे बहुत ही बड़ा सोशल नेटवर्क वेबसाइट है। आप लोग जानते ही हैं फेसबुक वगैरह जो भी है सोशल नेटवर्क दुनिया का सबसे वो है, फिर भी वो किसी दूसरे का यूज ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उनको डर है, क्योंकि मेरे जो सिस्टम में है वो कोई अटैक ना कर दे और उसके बाद मेरा कोई जो डाटा वगैरह है, इंफॉर्मेशन है, उसको वो कोई चुरा न ले। इसलिए उनको डर है और इसलिए वो इतना ज़्यादा यूज किसी और का नहीं करते हैं। लेकिन उनको क्या है ना कि उनमें एक तरह का खलबली रहता है कि हम तो अपना भैया, हम अपना खुद यूज करेंगे, दूसरा यूज नहीं करें। लेकिन हम करेंगे और सब जितने भी दुनिया में जितने भी सारे सर्वर हैं, जितने भी सारे हैं, वो सब में वो यूज करेंगे और सबको वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो हैकर्स पाए जाते हैं। और इनको मतलब ऐसा भी होता है कि एक बार अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनका वो व्हाइट हाउस को भी हैक करने में एक बार सक्सेस हो चुके थे। इन्होंने उस पर हैकिंग वगैरह तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हुआ यूँ था कि वो फेलियर हो गए थे, लेकिन उतना भी ज़्यादा अंदर तक वो घुस चुके थे। तो ये थी, और वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उस पर भी वो बहुत सारे सेक्रेटरी को वो हैक कर चुके थे। तो रीज़न ये है कि चाइना और अमेरिका का जो ताल्लुकात है वो कुछ अच्छे संबंध नहीं है, ये आपको भी पता है। इसलिए हमेशा साइबर अटैक वगैरह जो होता है वो एक दूसरे पे सभी लोग मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे कंट्री होते हैं कि एक दूसरे पर साइबर अटैक वगैरह करते रहते हैं। तो ये चाइना में, और यहाँ का जो स्किल डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा अच्छा है भी नहीं, फिर भी वहाँ का जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और वहाँ का कहीं ना कहीं चाइना का जो गवर्नमेंट होती है वो भी इसको अगर कुछ करवाना होता है किसी कंट्री को, तो ये भी वहाँ से वो परमिशंस देते हैं और करवाते हैं। तो सब देश का अपना अपना ये होता है, इसमें कहा जाता है तो रो एजेंट वो होता है, वो पता करता है। तभी तो ये साइबर अटैक जो है वो बहुत सारे चाइनीज करते हैं। और इंडिया में भी बहुत सारे, अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी बहुत सारे चाइनीज अटैक जो होता है, साइबर अटैक, वो चाइना से अधिकतर होते हैं। जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी हैकर्स हैं उसका 41% जो हैकर्स हैं वो सिर्फ चाइना का ही है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे देश की तरफ। और दूसरा जो सेकंड नंबर पे आती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, जो दूसरे नंबर पे है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि पावरफुल कंट्री है। और वहाँ जो हैकर्स है वो सिर्फ 10% है। चाइना में 41% थे, लेकिन यहाँ पे 10% है। और 10% है, ये भी जानते हैं, ये बहुत ही यहाँ का जो हैकर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार क्या हुआ था कि 2019 में जो ट्रम्प थे उन्होंने ईरानी के खिलाफ मतलब एक बार परमिशंस दिए थे कि उसका जो भी है साइबर हैकिंग का, उन्होंने एक बार ऑर्डर पास किया था कि यार उसका जो भी वेपन वगैरह है उसका सबको बर्बाद कर दो, नष्ट कर दो, ये साइबर अटैक करके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके देश में भी उसका रो एजेंट काम करते रहता है। तभी तो, क्योंकि होता है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ हमला होने वाली होती है देश को, अगर पता ही नहीं रहेगा कि उसका वेपन सिस्टम कैसे काम करता है,
तो ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे होता है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह का जो हैकर होते हैं वो बहुत ही शातिर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो होते हैं वो सरकार के लिए भी काम करते हैं, वहाँ का जो गवर्नमेंट होती है वो भी इससे ज़रूरत पड़ने पे ये भी साइबर अटैक करवाती है, और ये रियल फैक्ट है। और इनका जो प्रोग्रामिंग स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और उसी के वजह से वहाँ का जो लगभग 10% जो भी है वो, ऐसे तो वो लोग गवर्नमेंट के लिए तो लगभग काम करते ही हैं, जबकि वहाँ पे आप कहोगे कि यार अमेरिका की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो बहुत सारे अच्छे पीपुल्स रहते हैं, अच्छे लोग हैं, इतना ज़्यादा डेवलप है। या डेवलप है फिर भी ये वहाँ पे ऐसा चीज़ होते रहता है। तो सेकेंड नंबर पे जो आती है वो अमेरिका का है, और वहाँ का जो 10% जो है वो हैकर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह भी उसका सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करते। अगर अच्छे हैं, उनका प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट वगैरह अच्छा है तो उनको वो खुद वो हायर भी करती हैं। ठीक है, तो और मेरा जो तीसरा जो है कंट्री, वो तीसरा कंट्री है तुर्की। ठीक है, तुर्की जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत। और अधिकतर हम लोग के यहाँ पे जो साइबर अटैक वगैरह होता है वो तुर्की से ही होता है। और वहाँ का जो जनसंख्या जो है हैकरों की जो परसेंटेज है वो 4.7% है। जी हाँ, वो 4.7% है। जैसे कि अभी देखते होइएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह इंडिया में रहते हैं और उनका चैनल वगैरह जो भी होता है, अकाउंट वगैरह वो हैक्ड हो जाते हैं, वो तुर्की के ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कि वो लोग हैक्ड वगैरह कर लेते हैं। और इनका जो एक बार तो क्या हुआ था कि अमेरिका का जो भी डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी ये लोग हैक वगैरह कर लिए थे। और आप लोगों ने एक नेम सुना होइएगा, एनोमस ग्रुप का आप नाम सुने होइएगा। और ये एनोमस ग्रुप है कहाँ का? ये एनोमस ग्रुप बहुत ही शातिर हैकर का एक ग्रुप है, जो कि अगर कहा जाए तो इसको कोई भी नहीं जानता है। ये पूरी दुनिया में एक तरह का समझिए तो ऐसा है कि ये हायर करते हैं ऑनलाइन वगैरह ही, और ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को मतलब कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं। तो ये ग्रुप बहुत ही खतरनाक है। अगर आप जानते होइएगा, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, अगर हैकिंग वगैरह के बारे में अगर कुछ वगैरह पढ़ते होइएगा आर्टिकल्स वगैरह, तो पता होगा कि एनोमस जो ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि दुनिया के लगभग हर एक कंट्री में फैला हुआ है। और इसका जो मेन जो वो है वो अमेरिका का पीपुल जो है वही ये ग्रुप को बनाया था, लेकिन इसका जो एजेंडा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है, और हुआ ये था कि एक बार यही एनोमस ग्रुप जो है वो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम होता है, अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम, उसको हैक करने में एकदम कामयाब हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये तुर्की का जो है 4.7% देखने के लिए है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो आती है, अब तो आप सोचोगे कि यार रसिया का तो नाम ही नहीं बताया, जबकि रसिया के बारे में बहुत कुछ सुने थे कि ये करता है वो करता है, बहुत ही ज़्यादा ये होता है। तो जी हाँ, चौथे नंबर पे आती है रसिया। अब मैं रसिया में चौथे नंबर पे इसलिए बता रहा हूँ, चाइना तो बहुत ज़्यादा है जनसंख्या के मामले में, लेकिन रसिया तो सिर्फ चौथे नंबर पे है। और यहाँ जो हैकरों की जो तादाद है, जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप लोग को 4.3% ही है मात्र। जी हाँ, 4.3% ही है मात्र वो जो वहाँ का जो हैकर्स हैं रसिया का, रशियंस हैकर्स, जो कि आप भी सुन होइएगा कि बहुत ही चालाक, बहुत ही ज़्यादा चतुर होते हैं। अगर वहाँ पे किसी के भी सिस्टम में जाकर के तहलका मचा देते हैं और बड़े ही आसानी से बाहर भी आ जाते हैं, और अपना कोई भी जो होता है डेटा वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते हैं जो कि उसको कोई ट्रैक कर सके, कोई पकड़ सके। तो वो, और अगर कोई कुछ छोड़ते भी हैं तो किसी और कंट्री का छोड़ देते हैं, जिससे उनका ताल्लुकात नहीं बनता उस कंट्री का, ताकि ब्लेम जो है वो उस कंट्री पे लगे। तो ये है, और ये बहुत ही खतरनाक, सबसे अगर खतरनाक की मैं बात करूं तो रशियन हैकर है। जी हाँ, एक बार तो क्या हुआ था कि व्हाइट हाउस के बारे में आप सभी को पता है, व्हाइट हाउस का सेक्रेटरी सिस्टम सब वगैरह जो भी होता है वो लीक कर दिया था। और ये जो है CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में ये हुआ था। CNN एक अमेरिका का जो वो है, वहाँ से वो मतलब पता चला था कि CNN जो था उसके रिपोर्ट के अनुसार 2015 में ये जो है यहाँ का जो रशियन हैकर्स हैं वो वहाँ का जो है व्हाइट हाउस का जो होता है सिक्योरिटी सिस्टम, उसको वो
मतलब लीक कर दिया था। और यहाँ तक आप ये भी सुने होगा, हाल ही में किसी ने नासा वगैरह का भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक वगैरह कर लिया था। तो ये बहुत ही खतरनाक है। ये मतलब व्हाइट हाउस तक मतलब समझ सकते हैं कि पावरफुल कंट्री है, उसका डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम और ये जो आपको व्हाइट हाउस वगैरह इसका जब हैक कर सकता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। नासा तक हैक हो चुका है उसका सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये है, और मतलब इतना चतुर है यहाँ का जो हैकर्स है तो बहुत ही कम जनसंख्या में, लेकिन यहाँ का जो स्किल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। इतना अच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, किसी भी कंट्री इसकी तुलना कर ही नहीं सकता है। ऐसे तो बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे जो लोग हैं वो हैकर्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लिए करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं। बट ये जो है ना तो रसिया, ये सबसे खतरनाक है। इनका जो जनसंख्या है वो 4.3% ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली और स्ट्रांग होते हैं। तो इसको पकड़ना नामुमकिन के बराबर है। तो कहा जाए तो लगभग ना ही पकड़ा जाता है। अगर किसी के भी सिस्टम में वो चले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं और आराम से वापस आ जाते हैं, और कुछ क्लू भी नहीं छोड़ते हैं जिससे वो पकड़ सके। अगर कुछ क्लू भी छोड़ते हैं तो किसी और कंट्री का, क्योंकि अगर वो ट्रैक होगा तो कोई और कंट्री उसको दिखाएगा, लेकिन वो अपना नहीं छोड़ते। तो ये है लगभग मैंने सारे जो टॉप में आते हैं हैकर्स के मामले में, ये मैं इसी 4 कंट्री को मैंने सेलेक्ट करके आप लोग को बताया। ऐसे तो बहुत सारे कंट्री में है, जैसे कि अभी मैं चाइना के बारे में बात करता हूँ तो चाइना में जैसे हम लोग के यहाँ पे आर्मी होती है, वैसे वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो भी होता है साइबर क्राइम, उसका भी एक आर्मी वो अलग से बना करके रखे हुए हैं। तो ये एक तो होते रहता है कि मतलब वर्ल्ड वार होते रहती है, लेकिन हम लोग को ये सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन कहने का मतलब जिस सरकार के साथ ताल्लुकात नहीं होते हैं, जिस भी कंट्री के साथ, तो उसमें थोड़ा सा साइबर क्राइम वगैरह भी, साइबर अटैक होते रहती है। ताकि अगर मान लीजिए कि किसी और जैसे अभी चाइना और अमेरिका का ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो क्या होता है कि अगर वहाँ का रॉ एजेंट है, अगर इसको नहीं पता होगा कि यार इसके पास कैसा कैसा VPN वगैरह है और हमारे देश पे हमला होने वाली है, तो इसीलिए ये सब तैयार होते रहती है। तो ऐसे तो हर कंट्री में ऐसे लोग सब हैं जो कि काम करते रहते हैं। तो सब चाहते हैं कि मेरा देश जो है वो सुरक्षित रहे, सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले मतलब बहुत सारे अभी जैविक हथियार वगैरह क्या क्या सब बन रहे हैं, तो ये सब होते रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम है, और मैंने जो बताया है ये लगभग टॉप में आते हैं, जो कि सबसे पहले आ गए चाइना। यहाँ पे जो चाइनीज हैकर्स है वो बहुत ज़्यादा की तादाद में है, 41% है। दूसरा में आता है अमेरिका आता है, यहाँ का जो है वो 10% है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टर्की, जो हम लोग को यूट्यूबर्स वगैरह जो भी होते हैं उनका चैनल, वही लोग ज़्यादातर हैक वगैरह करते हैं। और चौथा नंबर पे आती है रसियन, जो कि बहुत है, तो उनका तादाद तो सबसे कम है, लेकिन इतना ज़्यादा खौफनाक है वो कि सोच भी नहीं सकते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी है। तो बस यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी नहीं रहा होगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले यार। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है इंद्रजीत1617, ठीक है, इंद्रजीत1617। आप इस पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैं इसकी तहकीकात तक जा करके मैं आप लोग के लिए इस टाइप का वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।